Assalamualaikum. Welcome to the online portal of Shah Group of Institutions. This is Mohammad Junaid Zahid with Class 8's Computer Science. In today's video, we are going to start the new chapter of Class 8. The name of the chapter is Computer Software, and we are going to do the explanation of the chapter. Okay, so first of all, we need to understand what do we mean by the term software. So what is written, software is a general term. यहाँ पे RAM लिखा हुआ है लेकिन RAM नहीं, term होता है. Software is a general term used for computer programs. तो computer programs को हम software कहते हैं. ठीक है, क्या बात समझ में आई भाई? computer programs को software कहते हैं. तो अब सवाल ये आता है कि भाई computer programs क्या होते हैं? A computer program is a planned, ये प्लेन लिखा हुआ है यहाँ पे गलती से, इसको कर दें आप planned, PLANNED, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएगा that directs the computer what to do and how to do. It turns the data into information that make a computer useful. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर से हमारा मतलब है वो चीज़ें जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल मेरा किसी काम का नहीं है. ठीक है, अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो, कौन सा सॉफ्टवेयर ना हो, अगर इसके अंदर एंड्रॉयड ना हो, और जैसे अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कोई, या अगर मैं व्हाट्सएप ना हो तो मैं वॉइस कॉल नहीं कर सकता. अगर मुझे स्लाइड्स बनानी है तो मैं पावर पॉइंट के बगैर स्लाइड्स नहीं बना सकता. ठीक है, बेसिकली पहले हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा कंप्यूटर हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है. ठीक है, छोटी चीज़ प्रोग्राम्स होती हैं और प्रोग्राम्स के मजमूए को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. प्रोग्राम्स के कलेक्शंस को कहते हैं. एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, और एक प्रोग्राम कोई एक काम कर रहा होता है. Types of software. Software can be categorized as two types, system software and application software. सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब ये क्या टाइप्स होती हैं भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि हमें कंप्यूटर चलाने के लिए लाजमी चाहिए. ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है एंड्रॉयड और कंप्यूटर में होता है विंडोज़. ये दोनों सॉफ्टवेयर क्या कर रहे होते हैं? ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं. ठीक है, ये देख रहे होते हैं कि हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और इसके अलावा जो भी हार्डवेयर की चीज़ें हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने मशीन के अंदर होना चाहिए, जैसे यानी कि विंडोज़ या एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर. अगर ये नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, यूज़फुल है ही नहीं हमारे लिए वो. ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम उनको अनइंस्टॉल कर देते हैं. इनके होने ना होने से हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है. अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का अगर मुझे काम है तो मैं अपने पास इंस्टॉल रखूँगा, अगर काम नहीं होगा तो अनइंस्टॉल कर दूँगा. ऐसा ही मोबाइल के अंदर आपके पास गेम्स होते हैं. ठीक है, तो गेम्स आप अपने पास तब इंस्टॉल रखेंगे जब आपको उनको खेलना होगा, जब नहीं खेलना होगा अनइंस्टॉल कर देंगे. इनके होने ना होने से आपके मोबाइल पे मशीन के काम करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल करके रखते हैं. ठीक है बेटा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूजुअली हर कंप्यूटर में होते ही हैं. सही है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर. कैलकुलेटर ऐसा जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है जो कि हर किसी के पास होता ही है, क्योंकि कभी ना कभी हर किसी को कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती ही है.
अब ऐसे हमारे पास आ गया स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि ख़ास तौर पे बनाया जाए, ठीक है, या मतलब हर किसी को उसकी ज़रूरत नहीं होती, आम तौर पे अवेलेबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इम्तियाज़ या चेस पे शॉपिंग करने जाते हैं तो वो लोग आपका बिल बनाते हैं। अब वो जो बिल बनाते हैं वो एक ख़ास तरह के इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, ठीक है। अब वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन वो आम नहीं है। जाहिर सी बात है, मुझे और आपको उसकी ज़रूरत थोड़ी है, तो हम अपने पास रखेंगे नहीं रखेंगे। वो चेज़ वाले इम्तियाज़ वाले अपने लिए ख़ास तौर पे बनाते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है। ये हेडिंग आ गई जनरल की और स्पेशल की, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है बेटा। अब ये आ गया डॉस। अब डॉस क्या है? डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आजकल हमारे कंप्यूटर्स में क्या होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहले के ज़माने में विंडोज़ से पहले डॉस हुआ करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका काम वही था जो मैंने बताया आपको, जो किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, हमारे हार्डवेयर को, हमारे कंप्यूटर को मैनेज करना और कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई पहले वाला वो कैसा हुआ करता था। डॉस। अब डॉस के अंदर जो है, आजकल हम कंप्यूटर को, विंडोज़ के अंदर हम कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, हम माउस के ज़रिए चीज़ों पे, आइकन्स पे क्लिक कर करके काम करते हैं ना। क्लिक खोलना होता है डबल क्लिक कर देते हैं, बंद करना होता है क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देते हैं, कुछ और काम करना होता है तो कुछ और कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डॉस के ज़माने में ऐसा नहीं था। डॉस के ज़माने में स्क्रीन पे आइकन बने हुए नहीं आते थे, बल्कि स्क्रीन ब्लैक होती थी और हम कीबोर्ड के ज़रिए कमांड्स टाइप करके दिया करते थे कि भाई ओपन समथिंग, कुछ ओपन करना है तो ओपन करवाते थे, कुछ बंद करना है तो बंद करते थे, कमांड लिख के टाइप करके। माउस का दौर नहीं था वो, ठीक है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वो जो कमांड्स हुआ करती थी, उन कमांड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है इंटरनल कमांड और एक का नाम है एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। वो जो कमांड्स जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को चलाते थे वो दो तरह की हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं? देखो बेटा, इंटरनल कमांड्स वो होती हैं जो कि और कंप्यूटर के स्टार्ट करते ही लोड हो जाए इस कंप्यूटर के स्टार्ट करते ही। इससे फ़ायदा क्या होता था? इससे फ़ायदा ये होता था कि उनको चलने में टाइम नहीं लगता था। ये आपने कमांड टाइप करी, टाइप करके एंटर दिया और 1 सेकंड के अंदर वो कमांड चल गई, ठीक है। वो कमांड जो कि ऑटोमेटिकली लोड हो जाए उन्हें हम कहते थे इंटरनल कमांड, सही है। जबकि एक्सटर्नल कमांड्स वो होती थी जो कि हार्ड डिस्क में सेव होती थी और जब उनको आप यूज़ करें तो वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाती थी, ठीक है। तो यूजुअली हम इंटरनल कमांड के तौर पर उन कमांड्स को सेव करके रखते थे जो कि हम अक्सर या बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, ताकि जब हम उन्हें इस्तेमाल करें तो वो चलने में टाइम ना लगाएं, ठीक है। तो इंटरनल कमांड्स वो होती हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती हैं और चलने में टाइम नहीं लगाती। जबकि एक्सटर्नल कमांड्स वो होती हैं जो कि रेयरली यूज्ड होती हैं, कम कम यूज़ होती हैं और चलने में टाइम लगाती हैं। वो हार्ड डिस्क में सेव रहती हैं, ठीक है। जबकि जो इंटरनल होती हैं वो रैम में सेव हो जाती है जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो परेशान नहीं हो, ठीक है। अब ये यही चीज़ें दोबारा में क्वेश्चन आंसर्स के तौर पर आएंगी तो तब आपको दोबारा समझाऊंगा मैं, तो तब भी ये बातें आपके समझ में आती रहेंगी जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।